बार फिर स्वागत है। और मैं आज सिलीगुड़ी में मौजूद इंटरनेशनल मार्केट में बातचीत और शो करता हुआ, कल का मेरा शो जो है चैताली माठ यानी चैताली ग्राउंड है सिलीगुड़ी में, कल जलपाईगुड़ी। तो कल मैं जलपाईगुड़ी में कल शो कर रहा हूं। जलपाईगुड़ी में कल मैं शाम 5 बजे के बाद मौजूद रहूंगा और कल भैया जी कहीं जलपाईगुड़ी में होगा और चैताली माठ यानी ग्राउंड पर कल मैं शो करूंगा। लेकिन आज यहां मैं मौजूद हूं बातचीत का। हाँ बिल्कुल आ रहा हूं, जनता के लिए ही ओपन करा हुआ शो मैंने। जी जनाब। देखिए, एक पार्टी बोल रही है हाँ खेला हो, हाँ वो तो कह रही है खेला हो, और एक पार्टी बोल रही है विकास करेंगे। ये कह रही विकास करेंगे। तो जनता कहाँ जाए? जनता कहाँ जाए? तो आप क्या है ना, आपका नाम क्या है? लोकराम गुप्ता। अजी लोकराम गुप्ता। लोकराम गुप्ता। गुप्ता जी, मन क्या कहता है? मन कहता है विकास हो गए। मन कहता है विकास। अरे तो फिर काहे के लिए हमको परेशान कर रहे हो इधर से? हाँ जी बोलो। 35 साल तो सीबीएम में राज के यहाँ पे। 35 साल तो सीबीएम का रास्ता यहाँ पे। 35 साल में दादा परदादा पिताजी लोग जो कहानी बोलते थे, 35 साल जिस तरह सीबीएम हाल करके रखा बंगाल का, सुन के ही रोना आता था। दादाजी लोग पिताजी लोग बात करते थे। और 10 साल पीछे 10 साल तो खेला ही हो रहा है। 10 साल तो खेला ही हुआ। 10 साल खेला हुआ। 10 साल खेला हुआ। जी कैसे हैं? बढ़िया हूँ साहब। क्या नाम है? संजय सिंघल। संजय सिंघल साहब। संजय सिंघल साहब क्या काम करते हैं? मैं व्यवसायी हूँ। अभी एक भाई कह रहे थे कि जनता क्या करे, आपने उससे पूछा। मैं बोलता हूँ जनता क्या करेगी। सुरेंद्र शर्मा की कुछ लाइनें हैं। जनता तो सीता है, जनता तो सीता है, अगर राजा रावण। एक कविता, अरे सुनिए भाई, सुरेंद्र शर्मा जी की कविता सुनाना चाह रहे हैं जी। जनता तो सीता है, अगर राजा रावण हुआ तो अपहरण कर ली जाएगी, और अगर राजा राम हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास भेज दी जाएगी। जनता तो द्रौपदी है, अगर कौरव राजा हुए तो चीरहरण कर ली जाएगी, और अगर पांडव राजा हुए तो जुए में दांव पे लगा दी जाएगी। सर, ये इलेक्शन है क्या? आम चुनाव। इसमें सड़े हुए कुछ आमों में से एक आम को सेलेक्ट करना, यह चुनाव है। अगर नोटा में 51% वोट देते हैं, उसके बावजूद भी विजेता वो होगा जिनको बचे हुए मत में से सबसे ज्यादा मत मिलता है। सर, संविधान में बहुत जगह बदलाव की जरूरत है। जनता को मूर्ख बना रहे हो। चुनाव है कहां सर? आप बता दो प्रतीक जी, अगर चुनाव है। आई लव यू सर। क्या बात है। मैं एक लाइन कहता हूं, मोबाइल छीन के उतनी दूर फेंकूंगा कि घर तक नहीं मिलेगा। रुको, जय श्री राम। चुपचाप खड़ा रहो ना। क्या नाम बताया आपने? संजय सिंघल। संजय सिंघल साहब, सैल्यूट करता हूं आपको। बड़ी बड़ी ईमानदार आवाजें कभी कभी मिलती हैं, बड़ी ईमानदार आवाजें कभी कभी मिल जाती हैं। जी मैं आ गया। ईमानदार आवाज के बाद त्रिवेदी जी नहीं हुआ, अभी चुनाव लड़वाएंगे इनको। रुको एक मिनट, इस बार में नंबर नहीं, अगली बार भरवाएंगे। 5 साल वेट करिए। क्या ना जी। थैंक यू न्यूज़ 18। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिखावे बहकावे और दिखावे की राजनीति है, दिखावे बहकावे की राजनीति है, और ये जाने कैसा शौर है, न जाने कौन किसका कोई और है, मुझे ये नहीं पता चल रहा। मैं चंद पंक्तियां जनता की अदालत में कहना चाहता हूं कि न जाने इंसान क्यों इतना परेशान है, जिंदगी जीना तो बेहद आसान है, सुख संपन्न। एक मिनट, मैं पक्का मोबाइल छीनूंगा तुम्हारा। चुपचाप खड़े रहना। हाँ जी। कि न जाने इंसान क्यों इतना परेशान है, जिंदगी जीना तो बेहद आसान है, सुख संपन्नता का मानो सारो साजो सामान है, चेहरे पर खुशी गर लबों पर मुस्कान है, न जाने इंसान क्यों इतना परेशान है। क्या नाम है आपका? अनिल अग्रवाल सर। अनिल अग्रवाल। अग्रवाल साहब, आप कविता लिखते हैं? जी सर, मेरी कविता की किताब है, ISBN रजिस्टर्ड है, और अमेजन में अवेलेबल है, अनकही बाय अनिल कुमार अग्रवाल। अच्छा, तो कविता जो है रजिस्टर्ड है सारी? सर। वाह साहब, रजिस्टर। एक जमाना था। आ रहे हैं भैया जी, रुको भैया जी। तो एक जमाना था जब लोग सिर्फ कविता लिखते थे। आज अग्रवाल जी जमाना आ गया कि लोग रजिस्टर्ड कविता लिखते हैं। क्या बात है। बहुत बहुत स्वागत है अग्रवाल जी आपको। रजिस्टर्ड कविता लिखिए और एकदम टकसाली कविता लिखिए, मोहर वाली। रुकिए, छोटी सी बात है, बड़ी बात के आते हैं। बड़ी बात के बाद है। हाँ आ गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीम गोयल है। हैं? भीम गोयल।
भीम जी भीम ही की तरह आवाज लगाते हो। मोबाइल ये लगाओ, पहले मास्क लगाओ, चलो। हाँ तो क्या कर रहे थे? मास्क रुमाल ले लिया हाथ में, आप सुन ही नहीं रहे हो जब से। हाँ तो अभी आ रहे हैं। हाँ बोलिए। अजय शर्मा। अजय शर्मा। अरे तो बोलेंगे अजय शर्मा। मेरा सवाल बीजेपी से है हाँ। कि आम जनता कैसे भरोसा करे? रात में फैसला करता है, सुबह पलटी करता है। एक भी सारा संवैधानिक संस्था को बर्बाद कर दिया, जितना भी संवैधानिक संस्था सबको बर्बाद कर दिया। रात में फैसला करता है, सुबह में वापस लेना पड़ता है। इसका फैसला क्यों करना है? कौन सा फैसला? कौन सा फैसला? अरे रुको, फाइनेंस का। फाइनेंस मिनिस्टर ने फाइनेंस किया का। अभी, फाइनेंस मिनिस्टर क्या किया? ये समझने में गलती है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। कोई भी सरकार चले उसमें लाखों सिद्धांत लिए जाते हैं, तो लाखों सिद्धांत में एक दो सिद्धांत अगर उसको समझ में आए कि इसको हमें रिवर्स करना है, दैट इज द पार्ट ऑफ द एंटायर गवर्नेंस। तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट। मेरे पास जब ब्रेक था तो मेरे पास कांग्रेस के प्रवक्ता आए और मेरे कान में कुछ बोल गया। ऐसा होता है जब ब्रेक होता है तो बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, बात करते हैं। तो कांग्रेस के, एक बार चुपचाप खड़े रहना, मैं लाद ले जाऊंगा दिल्ली तक, बता दे रहा हूं। तो कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे पास आए और मेरे कान में, चुपचाप खड़े रहो तो खड़े रहो वरना भाग जाओ यहां से। और मेरे मुझसे बोले कांग्रेस के प्रवक्ता कि शेर थोड़ा सा घायल हो सकता है लेकिन अभी शेर शेर ही है। मैं आपको देता हूं। मैं इस बात को दोबारा जिक्र करना चाहता हूं कि ये आपसे मेरा खुला चेतावनी है कि शेर कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए घायल तो जरूर हो सकता है, लेकिन शेर शेर ही होता है। ये कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने जो है आज आम जनता जो है कुछ दिनों के लिए, कुछ पलों के लिए हमने सत्ता क्या थोड़ी दिन